नमस्ते, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय बात कर रहे थे पीसीएल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पीसीएल सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी के बारे में। पीसीएल सर्जरी के बाद पीसीएल ग्राफ्ट को, पीसीएल लिगामेंट को प्रोटेक्टेड रखना इनिशियल फेज में जरूरी है, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑन द बैक साइड ऑफ द नी, ग्रेविटी के साथ ये स्ट्रेच आउट होता है। इसीलिए पीसीएल के बाद, पीसीएल सर्जरी के बाद एक टिपिकल पीसीएल ब्रेस जो आपके थाई बोन को लेग बोन से थोड़ा सा पीछे की तरफ रखे बाय पुटिंग अ cushion on the back side of the leg so that the leg bone is pushed forward, decreasing the load on the ligament and protecting the ligament बहुत जरूरी है। पीसीएल सर्जरी के बाद यह भी जरूरी है कि आप जब नी बेंडिंग स्टार्ट करें तो उल्टा लेट के ही स्टार्ट करें और पैसिवली स्टार्ट करें। एक्टिव नी बेंडिंग से भी पीसीएल पे लोड पड़ता है जो उसको लूज होने के लिए मजबूर करता है। वेट बेयरिंग हम डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका एसोसिएटेड कोई मेनिस्कस या कार्टिलेज इंजरी है कि नहीं है। अगर है तो अकॉर्डिंगली आपका वेट बेयरिंग शायद डिले हो। ब्रेस 6 वीक्स तक कंपलसरी होता है। इस दौरान जितनी भी नी बेंडिंग होगी वो पैसिव प्रोन नी बेंडिंग कहते हैं हम। ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ डेडिकेटेडली कराएंगे। पीसीएल सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है कि आप डेडिकेटेडली अपने फिजियोथेरेपी के साथ ही कर रहे हैं। Once it is 6 weeks and the graft has taken over and the ligament is strong, फिर हम knee strengthening, hip strengthening and balancing exercises पे जाते हैं। Once the ligament is fully healed and it's 3 months, आप comfortably return to sports, cross leg sitting, kneeling, नमाज, sports etc. सब कुछ comfortably कर सकते हैं। I remember one patient जो बहुत समय से नी पेन के लेके परेशान हो रहे थे। सारे ही डॉक्टर्स ने उन्होंने कॉन्ड्रोमलेशिया या फिर जो नी कैप का कार्टिलेज सॉफ्ट हो जाता है वो डायग्नोसिस बना के उसके लिए टैबलेट्स एंड ट्रीटमेंट एंड फिजियोथेरेपी दे रहे थे, बट नोबडी एक्चुअली एग्जामिन्ड द पीसीएल। जब मैंने देखा तो मुझे पीसीएल लूज दिखा, ग्रेड 2 लैक्सिटी थी। एमआरआई कराया तो एमआरआई पे पीसीएल माइंड इंटैक्ट था लेकिन लूज था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सर्जन आइडेंटिफाई करे कि नॉर्मल पीसीएल एमआरआई पे कैसा दिखता है और लूज पीसीएल कैसा दिखता है, तभी वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइड कर पाएंगे। ऑलमोस्ट आफ्टर 1 year ऑफ सफरिंग फ्रॉम दिस पेशेंट गॉट डायग्नोज्ड विद अ पीसीएल इंजरी। हमने उसका पीसीएल रिपेयर किया, रिकंस्ट्रक्शन किया एंड रिहैबिलिटेशन पे डाला। पीसीएल जैसे ही स्टेबलाइज हुआ, उनका लेग बोन का सैग जैसे ही खत्म हुआ, उनका पैटेलोफेमोरल स्ट्रेन डिक्रीज हुआ, पैटेलोफेमोरल पेन कम हुआ एंड ही रिकवर्ड रियली वेल। डोंट मिस आउट ऑन पीसीएल इंजरीज। उसको टाइमली आइडेंटिफाई होने दीजिए, टाइमली डायग्नोस होने दीजिए एंड जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसको थरली डेडिकेटेडली फॉलो कीजिए। डोंट गो बाय द एमआरआई रिपोर्ट बट बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स एक्सपर्टीज। पीसीएल एंड अदर लिगामेंट इंजरीज के बारे में जानने के लिए, एसोसिएटेड स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस नी इंजरी फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज के सीरीज के साथ। हम बहुत सी ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो लोगों में अफवाहें होती हैं, मिथ्स होती हैं, जो उनके गलत नॉलेज या अधूरी नॉलेज से वो अपना नुकसान करते हैं। ऐसी कई चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मिथ्स को बस्ट करेंगे। अगर आप ऐसे किसी भी सिम्टम से सफर कर रहे हैं, शेयर योर एमआरआई, शेयर योर डिटेल्स, गेट इन टच विद अस एंड होपफुली हम आपकी मदद कर पाएंगे। थैंक यू।